हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना। तो आज की कक्षा में आपने यहाँ पे हेडिंग देख लिया होगा। आज की कक्षा में हम सभी क्या पढ़ेंगे? संधि पे विचार करेंगे, संस्कृत संधि। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि देखने में दिक्कत हो रही होगी लाइट की वजह से। तो कोई नहीं, आप यहाँ पे देखें, स्वर संधि है। ये क्या है? आइए मैं इसे लिख दूँ। ये है स्वर, ये स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। संधि के कितने भाग होते हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि दिखेगा नहीं लाइट की वजह से, लेकिन आप लोग अगर देख रहे हो तो इसे आप लिख ले। ये है, दूसरी नंबर है व्यंजन संधि, और तीसरी नंबर है क्या है? विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? स्वर के विषय में पढ़ेंगे कि स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं, और जो भेद है वो एक एक पार्ट करके हम उसका अध्ययन करेंगे, एक एक प्रकार का। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? ये देखिए, दीर्घ, और इनके सूत्र भी सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगी, आप उसे देखें। तो स्वर संधि के कितने प्रकार है, कितने भेद है? दीर्घ, गुण, दीर्घ संधि, गुण संधि, और वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव या प्रगृह संधि, प्रकृति भाव या प्रगृह संधि। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ कितने पार्ट है इसके? 7। देयर आर 7 पार्ट ऑफ स्वर संधि। अब हम एक एक, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इसे एक बार जाके आप चैनल में प्ले लिस्ट चेक करें, तो वहाँ आपको दीर्घ संधि मिल जाएगी। वैसे मैं एक बार फिर आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। तो आइए देखें। दीर्घ, दीर्घ का क्या सूत्र होता है? अकह, अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अकह सवर्णे दीर्घ, यह सूत्र है इसका। और अब इसके एक एक उदाहरण को हम लोग देखेंगे। एक एक उदाहरण आप बताएं, आपने भी संधि पढ़ा हो। और ये अकह आपको विजिबल है। अकह, अकह, ये अकह सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र